हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। +1 क्लास के 15 चैप्टर से कुछ डाउट पूछे गए थे कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा। आइए वो डाउट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 15.1 एक्सरसाइज का। द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ 30 स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ्स लेफ्ट आफ्टर अ डे सेल इन अ क्लॉथ शॉप आर। ये डाटा गिवन है आपको और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियंस आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे वो होगा कि हम असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करेंगे। अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हमने जो आपको 30 ये डाटा नंबरिंग में गिवन था उसे हमने अरेंज कर लिया सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद जो नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 30, हम मीडियन सबसे पहले निकालेंगे। अब क्योंकि ये इवन नंबर है 30, सो मीडियन का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th आइटम। सो n/2 यानी 30 डिवाइड बाय 2 15th, यानी 15th आइटम ली जाएगी और एक और उसमें प्लस कर दीजिए 16th आइटम ली जाएगी। तो यहां से आप काउंट करेंगे तो आपके पास 15th और 16th जो आइटम बैठेंगी आप काउंट कर लेना, वो होगी 49.4 एंड 49.6। इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 यानी 99/2। सो मीडियन की वैल्यू हमारे पास आ गई 49.5। चलिए स्टूडेंट, मीडियन निकालने के बाद जो मेनली इस क्वेश्चन में पूछा गया है मीन डेविएशन, आइए उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन डेविएशन निकालने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है कि जो भी आपके पास मीडियन की वैल्यू आई है उसे xi में से हम माइनस करते हैं, उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, यानी नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव साइन को रिमूव कर देते हैं। ऑल द वैल्यूज टेकन पॉजिटिव साइन विद पॉजिटिव साइन। तो वो आप कैसे करेंगे, जैसे आपके पास फर्स्ट जो पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आया था 5.7, आपको उसमें से माइनस करना है 49.5 और एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो 49 जो कि बड़ी जो इसमें से नंबर है वो बड़ा नंबर है 49.5, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही ऑलवेज माइनस करते हैं। तो 15 - 7 इट्स 8 एंड 8 - 5 इट्स 3 एंड 4 रिमेनिंग। तो 43.8 हमारे पास जो फर्स्ट नंबर आया वो आया 43.8। सिमिलरली बाकी सभी नंबर भी आप माइनस करेंगे, और क्योंकि आया माइनस का था लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में लेनी होती है तो हम साइन सबके साथ प्लस का रखेंगे और सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आपके पास आई, अब देखिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला है कि जो भी सम आपके पास आया है इसको आपको नंबर ऑफ टर्म्स यानी 30 जो इस क्वेश्चन में थी हमारे पास, 30 से आप इसको डिवाइड करेंगे, और 30 से जब आपने इसको डिवाइड किया तो मीन डेविएशन की आपके पास वैल्यू आई 21.53। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसी स्टेटमेंट में आपसे एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट पूछा गया था, सी हाउ मेनी आर बिटवीन m-2d एंड m+2d, कि m-2d और m+2d की जो वैल्यू आपके पास आएगी उन दोनों के बीच में आपको जो ये नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दो वैल्यूज के बीच में लाई करती है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं m-2d की। m यानी मीडियन की वैल्यू हमारे पास आई थी 49.5। d यानी मीन डेविएशन उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 21.53। सो m की वैल्यू पुट कर दी माइनस जो मीन डेविएशन की हमारे पास वैल्यू आई थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 49.5 में से माइनस करना है। सो हमने उसको माइनस किया, मल्टीप्लाई किया तो 43.06 आई। तो 49.5 में से 43.06 को जब माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 6.44। सेम प्रोसेस, ये माइनस किया गया है तो आगे इसी को हमें प्लस करना है, तो प्लस करने से हमारे पास वैल्यू आई 92.56। अब हमसे पूछा गया कि इनके बीच में कितनी ऑब्जर्वेशन है, तो काफी सारी ऑब्जर्वेशन गिनने से अच्छा है हम ये चेक कर लेते हैं कि इनसे कम और इससे ज्यादा कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए 6.44 से दो ही ऑब्जर्वेशन हमारे पास छोटी हैं, स्टेटमेंट चेक कर लीजिएगा आप। एक ऑब्जर्वेशन थी 5.7 और एक थी 6.4।
और इसी प्रकार हम चेक कर रहे थे कि 92.56 से बड़ी जो ऑब्जर्वेशन है मोर देन 92.56 इज ओनली 198.5। टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 30, और 3 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो कि या तो 6.44 से छोटी है या 92.56 से बड़ी है। सो 3 ऑब्जर्वेशन इनके बीच में नहीं है, वो बाहर है, आउटसाइड। सो बीच में कितनी हुई 30 - 3 27। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये 15.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसको एक बार करके देखिए, यदि उसके बावजूद भी आपको क्वेश्चन में कोई और चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई है तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, एक और डाउट था जो आपके द्वारा पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 15.1 ही है। आपको कंटिन्यू फॉर्म में सीरीज दी हुई थी। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। हमारे पास था हाँ जी, क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन थी 5, 10, 20, 5 and 10। तो सबसे पहला काम, क्योंकि फ्रॉम द मीडियन पूछा गया है मीन डेविएशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, पहले ऐसे लिखेंगे 5 को, फिर 5 में 10 ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस 15 में 20 ऐड किया जाएगा 35 बनेगा, फिर इसमें 5 ऐड होगा 40 एंड लास्ट वन इज। अब ये जो इसका टोटल है फ्रीक्वेंसी का और ये जो लास्ट टर्म आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आई है, ये दोनों सेम आनी चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब ये आने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मीन डेविएशन जो हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ मीडियन निकालना है। सो अगर n की वैल्यू आपके पास 50 है विच इज इवन, सो मीडियन आपकी कितनी आएगी 50/2 यानी 25। सो मीडियन इज वैल्यू ऑफ 25th आइटम लाइज बिटवीन 15 एंड 35, यानी 25th आइटम से हमारी मीडियन आने वाली है। और वो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 25 कहां पर लाई करता है, और उसमें जो बड़ी टर्म होगी हम उसकी क्लास को लेकर के चलेंगे। वैल्यू ऑफ 25th आइटम which lies between 15 and 35, 15 and 35 and hence belongs to the class 20 and 30। so 35 बड़ा था तो उसकी क्लास में बुलाई करने वाली है। इसका मतलब हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू आने वाली है वो 20 और 30 के बीच में से कोई वैल्यू आएगी हमारे पास। आंसर पहले से ही क्लास के हिसाब से आंसर डिसाइड हो जाता है। तो 20 और 30 के बिटवीन वैल्यू रहेगी, जो भी मीडियन की वैल्यू हमारी आएगी क्लास में मिल गई है। सो मीडियन क्लास 20 to 30, लोअर लिमिट एल की वैल्यू हमें चाहिए होती है, तो लोअर लिमिट यहाँ पर 20 to 30 में से लोअर कौन सी है 20 है, तो एल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 20। एच इसका जो डिफरेंस है वो 10 का डिफरेंस इसमें चला हुआ है, सो एच की वैल्यू हमारे पास हम 10 लेंगे। फ्रीक्वेंसी जो उस क्लास में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हमारे पास है 20। सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं उससे पिछले वाली क्लास की, तो वो हमारे पास कितनी है 15। आइए अब फॉर्मूले में सभी वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए स्टूडेंट, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ ब्रैकेट n/2 माइनस सी। एल की वैल्यू हमारे पास 20 है, एच हमारे पास 10 है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 है हमारे पास, n/2 n टोटल था 50 डिवाइड बाय 2 यानी 25। सी की वैल्यू हमारे पास 15 आई थी, सो यहाँ से हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ चुकी है 25। अब हम मीन डेविएशन की वैल्यू निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट, मीन डेविएशन निकाल लेते हैं। मीडियन आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई थी हमारे पास 25। अब हमारा सबसे पहला काम आगे क्या होगा, xi माइनस मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करना। xi हमारे पास उसमें से हमें मीडियन की वैल्यू माइनस करनी है। चलिए देख लेते हैं। xi की वैल्यू हमारे पास है जो यहाँ से क्लास से हमारे पास आने वाली थी, जो पहले हम नहीं लिखी थी हमने, 5, यहाँ से 15, यहाँ से 25, यहाँ से 35 और यहाँ से आई हमारे पास 45। अब इसमें से हम मीडियन को माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 25 मीडियन की वैल्यू थी हमारे पास, तो 5 माइनस 25 20, 15 माइनस 25 माइनस के 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 इट्स 10 एंड 45 माइनस 25 इट्स
20। अगेन हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, सो ये माइनस साइन हट जाएगा यहाँ से, सारी टर्म्स प्लस में हो जाएंगी। और इसके बाद जो अगला स्टेप हमारा होता है, हम फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 20 वैल्यू आई हमारे पास 100, एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10 वैल्यू अगेन हमारे पास 100 आई। 20 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 आई। 5 इंटू 10 50 आया हमारे पास। 10 इंटू 20 हमारे पास आया 200। इसके बाद जो हम करते हैं इसका टोटल करते हैं हम, वो हमारे पास टोटल है 450। अब जो मीन डेविएशन का हमारा फॉर्मूला रहता है वो है इसका जो सम आपके पास आया है fi इंटू xi माइनस मीडियन का 450, उसको n से डिवाइड करते हैं जो कि आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। सो 450 डिवाइड बाय 50 और 0 से 0 कैंसिल हुई, एंड 5 9 जा 45। सो मीन डेविएशन की आपके पास वैल्यू आई 9। सो स्टूडेंट, इस प्रकार आपने जो डाउट पूछे थे वो डाउट आपके दोनों मैंने सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आएंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है या कोई प्रॉब्लम आपको उसमें आ रही है, तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को डाल दीजिए, मैं उसकी वीडियो बनाकर भी आपके पास डाल दूंगा और आप इसी प्रकार इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।